मानवता और चंद्रमा के बीच का ऐतिहासिक संबंध। चंद्रमा सदियों से मानवता के लिए प्रेरणा और आश्चर्य का स्रोत रहा है। यह विभिन्न संस्कृतियों में देवता, प्रेरणा और कहानियों का प्रतीक रहा है। हम रात के आकाश में यह हमें आकर्षित करता है। आधुनिक विज्ञान के उद्भव से पहले लोग इसे अपने धर्म और मिथकों का हिस्सा मानते थे, लेकिन 20वीं सदी में चंद्रमा के प्रति हमारी धारणा पूरी तरह से बदल गई। क्या आपने कभी सोचा है कि चंद्रमा तक पहुंचना कितना कठिन रहा होगा? जब 1960 के दशक में पहली बार वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने मानव को चंद्रमा तक भेजने का सपना देखा तो यह असंभव सा प्रतीत होता था। आज हम इस अद्वितीय कहानी को विस्तार से जानेंगे, जिसमें मानवता ने चंद्रमा पर कदम रखा और यह यात्रा कैसे हमारे भविष्य को आकार दे रही है। 1957 में सोवियत संघ ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक लॉन्च किया, जिससे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष में अग्रणी बनने की होड़ शुरू हो गई। यह होड़ केवल तकनीकी श्रेष्ठता तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और शक्ति का प्रतीक भी बन गई। अमेरिकी प्रतिक्रिया और अपोलो कार्यक्रम की शुरुआत यहीं से हुई थी। स्पुतनिक की सफलता के बाद अमेरिका ने अंतरिक्ष में नेतृत्व हासिल करने के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें अपोलो कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण था। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में यह ऐलान किया कि अमेरिका का लक्ष्य इस दशक के अंत तक मानव को चंद्रमा पर उतारना और सुरक्षित वापस लाना होगा। कैनेडी का यह बयान केवल विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि यह राष्ट्र के आत्मविश्वास और गौरव का सवाल था। नासा ने अपोलो कार्यक्रम के तहत चंद्रमा तक समय के सबसे उन्नत कंप्यूटर भी आज के साधारण स्मार्टफोन से कमजोर थे और रॉकेट प्रौद्योगिकी अभी शुरुआती चरण में थी। फिर भी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपोलो कार्यक्रम के तहत कई प्रमुख मिशनों की योजना बनाई। अपोलो 11 मानव का पहला कदम चंद्रमा पर पड़ा। 1969 में अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस को चंद्रमा पर जाने के लिए चुना गया। इस मिशन की सफलता के लिए हजारों वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीशियन दिन रात काम कर रहे थे। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतरने के लिए सटीक योजना और तकनीकी तैयारी की गई थी। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने की कहानी भी यहीं से शुरू हुई थी। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने इतिहास रचते हुए चंद्रमा पर पहला कदम रखा। उनका प्रसिद्ध वाक्य, यह एक आदमी के लिए छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक विशाल छलांग, आज भी हर किसी के दिल में गूंजता है। आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन ने चंद्रमा की सतह पर 21 घंटे बिताए, जिसमें उन्होंने सैंपल इकट्ठे किए और वैज्ञानिक उपकरण स्थापित किए। माइकल कॉलिंस, जो अपोलो 11 के कमांड मॉड्यूल पायलट थे, उन्होंने चंद्रमा की परिक्रमा की, जबकि आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर थे। उनकी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उन्होंने सुनिश्चित किया कि दोनों चंद्रमा की सतह से वापस लौटने पर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर आ सकें। अपोलो 11 की वापसी और विश्व प्रतिक्रिया हैरान कर देने वाली थी। जब अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित पृथ्वी पर लौटे
तो पूरी दुनिया ने उनकी उपलब्धि का जश्न मनाया। यह न केवल अमेरिका की जीत थी, बल्कि यह मानवता की साहसिकता और अन्वेषण की भावना का प्रतीक बन गई। अपोलो 12 से 17 तक नासा ने कई और सफल मिशन चंद्रमा पर भेजे। इन मिशनों ने चंद्रमा के विभिन्न हिस्सों का अन्वेषण किया, जहां वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की भौगोलिक संरचना, चट्टानें और मिट्टी का अध्ययन किया। अपोलो 13 मिशन में ऑक्सीजन टैंक में विस्फोट हुआ, जिसने मिशन को खतरे में डाल दिया। हालांकि नासा की टीम और अंतरिक्ष यात्रियों ने मिलकर इस समस्या का समाधान निकाला और अंततः सभी सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लौट आए। अपोलो 13 को एक असफल मिशन माना जा सकता है, लेकिन यह साहस और तकनीकी कौशल की एक अद्वितीय कहानी है। अपोलो 15 16 से 17 तक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर रोवर लेकर गए, जिससे वे लंबी दूरी तक यात्रा कर सके। इन मिशनों ने चंद्रमा की सतह की विस्तृत जानकारी दी और पृथ्वी पर वापस लाए गए सैंपलों से चंद्रमा की उत्पत्ति पर नई जानकारी मिली। इसीलिए चंद्रमा पर मानव मिशन का वैज्ञानिक महत्व अधिक बढ़ गया। अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा से लाए गए सैंपलों ने चंद्रमा की भूवैज्ञानिक संरचना, उसकी उत्पत्ति और सौर मंडल के प्रारंभिक इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी। अपोलो मिशनों के दौरान चंद्रमा पर विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण लगाए गए, जिनसे हमें चंद्रमा की संरचना और उसके वातावरण के बारे में जानकारी मिली। इनमें से कुछ उपकरण अभी भी डेटा भेज रहे हैं। इन मिशनों ने यह स्पष्ट किया कि चंद्रमा पर एक स्थायी मानव उपस्थिति बनाना संभव है। अपोलो मिशनों की सफलता ने भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए प्रेरणा दी, जैसे कि मंगल और अन्य ग्रहों की ओर जाने वाले मिशन। 2020 के दशक में नासा ने आर्टेमिस कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य 2025 तक चंद्रमा पर पहली महिला और अगले पुरुष को भेजना है। इस बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाने की योजना है, जहां पानी की संभावना है। आर्टेमिस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर दीर्घकालिक मानव उपस्थिति स्थापित करना है। चीन ने भी चंद्रमा पर अपना सफल मिशन भेजा है। चांगी मिशनों ने चंद्रमा की सतह का विस्तृत अन्वेषण किया और सैंपल वापस लाए। भविष्य में चीन भी मानव को चंद्रमा पर भेजने की योजना बना रहा है। भारत ने चंद्रयान 1 और 2 मिशनों के जरिए चंद्रमा की सतह का अध्ययन किया। चंद्रयान 2 का लैंडर हालांकि सफलतापूर्वक नहीं उतर सका, फिर भी यह मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर खोज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। पिछले साल चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक लैंडिंग कर भारत के नाम का इतिहास रच दिया था। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स भी चंद्रमा की यात्रा के लिए प्रयासरत है। स्पेसएक्स का स्टारशिप वाहन भविष्य में नासा के आर्टेमिस मिशन का हिस्सा होगा और इससे अंतरिक्ष में यात्रा को सस्ता और सुलभ बनाया जाएगा। चंद्रमा पर मानव की दीर्घकालिक उपस्थिति से भविष्य में मंगल पर मिशन की योजना को बल मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो एसबी यूनिवर्स को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं अगले और एक अनोखे सफर के साथ। धन्यवाद।